हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ एडवोकेट रोहित शर्मा। आज यूट्यूब के माध्यम से मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ इसी बात को लेकर कि मैं देखता हूँ कि बहुत से तैयारी करने वाले जो लोग पीसीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार जुडिशरी है, चाहे वो यूपी जुडिशरी है, या उत्तराखंड है, राजस्थान है, एमपी है, तो सबके पास एक ही प्रॉब्लम होती है। सबका लॉ तो लगभग अच्छा होता है, बट सबका एक ही प्रॉब्लम होती है कि उनकी जीएस अच्छी नहीं होती। तो उनकी सबसे बड़ी समस्या है कि हम जीएस को पढ़ें कैसे। देखिए, जैसे आपको पता है कि किसी युद्ध को जीतने के लिए हथियारों की आवश्यकता होती है, उससे बड़ी ज़रूरत होती है उनको चलाना, और सबसे बढ़िया ज्ञान होता है कि उनको चलाया कहाँ पे जाएगा। इसी प्रकार ये भी एक पढ़ाई भी एक युद्ध है, जहाँ आपको ये जानकारी होना ज़रूरी है कि हमको ये चीज़ें पढ़नी कहाँ से हैं। देखिए, तब तक आपके पास एक कंटेप्ट, जिसको बोलते हैं कि आपके पास एक मटेरियल नहीं होगा तो आप चीज़ को नहीं पढ़ पाएंगे। सबसे बड़ी बात, आपको जीएस पढ़ने के लिए पहले जीएस के सिलेबस का ज्ञान होना ज़रूरी है कि जीएस में हमें पढ़ना क्या है। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा हिस्ट्री उठाया, हिस्ट्री पढ़ लिया, ठीक है ना। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, मैंने एक लिस्ट बनाई है कि हमें हिस्ट्री में पढ़ना क्या क्या है। जैसे मान लीजिए प्राचीन इतिहास, हिस्ट्री को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं: एसेंट हिस्ट्री, मिडिएवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। आप देखेंगे एसेंट हिस्ट्री का पार्ट बहुत छोटा है, मिडिएवल भी हमें कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना, मॉडर्न हमें थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है। क्यों? ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे पुटअप जो होते हैं मॉडर्न हिस्ट्री और एसेंट हिस्ट्री में से होते हैं, ठीक है ना। एसेंट्स में हम 3-4 चीज़ हमको पढ़नी होती है। जैसे मान लीजिए वैदिक काल पढ़ेंगे हम, सिंधु घाटी की सभ्यता हो गया, धार्मिक क्रांति होगी, बुद्धिज्म और जैनिज्म हो गया, महाजनपद, उसमें सिर्फ एक जनपद पढ़ना पड़ता, मगध साम्राज्य, उसके शासक, गुप्त काल, उत्तर गुप्त काल, उसके बाद मिडिएवल चालू हो जाता है। आपका एसेंट हिस्ट्री ही खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद चालू होता है आपका मिडिएवल। तो मिडिएवल में आपका ज़्यादा नहीं पढ़ना, दिल्ली गौरी और गजनी का आपको आपका आक्रमण पढ़ना है, दिल्ली सल्तनत पूरा पढ़ना है आपको, एक मुगल एम्पायर, एक तुगलक वंश और एक खिलजी वंश। इतने से आपका काम चल जाएगा और यहाँ से ज़्यादा कोई बाहर नहीं आएगा। साथ में एक मराठा साम्राज्य। मिडिएवल ही आपका ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन लगभग कोई बाहर नहीं आता, पूछा भी नहीं से जाता। दूसरी बात, जुडिशरी कोई मेन जीएस पर बेस नहीं है, वो लॉ पे बेस है। जीएस आपके सिर्फ से एक सहायता करता है जिसका अच्छा है, ठीक है ना। अब आपको मॉडर्न पढ़ना है, तो मॉडर्न में आपको क्या पढ़ना है? मॉडर्न बहुत बड़ा है, जैसे मुगलों का पतन, ठीक है ना, यूरोपीय शक्तियों का आगमन, 1857 का विद्रोह, धार्मिक सामाजिक आंदोलन इतने हुए, किसान आदिवासी आंदोलन हुए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन, राष्ट्रीय आंदोलन, चार्टर एक्ट, गवर्नर जनरल, ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाता है। अभी मैं आपको आगे भी बताऊंगा चीज़ें पढ़नी कैसे हैं, ठीक है ना। भूगोल में भी आपको एक लिस्ट मैंने बनाई है आपके लिए जो बताना मैं चाहता हूँ, बट उसको जाने में बहुत टाइम लग जाएगा। बट मैं सीधा इस बात पे आता हूँ कि वो पढ़ना कैसे। देखिए, सबसे बड़ी बात आपको जानकारी होनी चाहिए कि वो जीएस के अंदर कौन सा टॉपिक कितना पढ़ना है, ठीक है ना। उसी टॉपिक के हिसाब से पहले अपना सही बताएं, तो एक हैंड राइटिंग नोट्स तैयार कीजिए। फिर उसको पढ़ने के बाद प्रत्येक जीएस का एक घटना चक्कर लीजिए, हिस्ट्री का अलग, ज्योग्राफी का अलग, साइंस का अलग। वहाँ से नोट्स को पढ़ने के बाद उसको घटना चक्कर सॉल्व करिए और फिर देखिए कि आप कितने क्वेश्चन लगा पा रहे हैं। सिर्फ इतना ही पढ़ने से आपका जीएस कंप्लीट हो जाएगा। आप उससे मेंस भी लिख पाएंगे और प्री भी लिख पाएंगे। क्योंकि दूसरी बात होता है कि जीएस में इन सब्जेक्टों के करंट अफेयर्स आजकल वो कुछ ज़्यादा ही पूछा जाता है ना। क्योंकि आप देखेंगे बिहार एग्ज़ाम में जीएस में 100 नंबर का अलग से साइंस का पेपर आता है, लेकिन यूपी में आप देखेंगे कि यूपी में जीएस कितना बड़ा रोल नहीं है, ना ही प्री में। क्योंकि प्री में लॉ इतने नंबर का होता है कि आप लॉ भी पूरा कर ले जाते हैं, तो आपको जीएस की आवश्यकता नहीं होती। मेंस में जीएस यूपी के में कुछ अलग ही लेवल का आता है, ठीक है ना। 1-2 क्वेश्चन लिखने का आएंगे, बाकी आपको फिर कुछ फुल फॉर्म्स वगैरह ज़्यादा करंट में से ज़्यादा पूछा जाता है ना। तो मेरा आपसे बस यही कहना है कि इसको पढ़ने के लिए आप अपने हाथ का नोट्स तैयार कीजिए। क्योंकि पता है एक चीज़ है कि हमको किसी किताब में पढ़ने की अपेक्षा अपने हाथ से लिखा हुआ जल्दी याद होता है। तो जितना मटेरियल आपके पास होगा, और दूसरी बात, किसी चीज़ को पढ़ने के लिए 10 बुक मत खरीदिए, एक बुक खरीदिए, उस चीज़ को 10 बार पढ़िए। यही पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है।
और आपसे लास्ट में यही बात कहना चाहूँगा कि मैं एक दोस्त था मेरा, मुझसे बोला था यार डेली कितना पढ़ना चाहिए। तो देखिए डेली पढ़ने का एक ही तरीका है, साल के लास्ट के 3 महीने में 18-18 घंटे पढ़ने से अच्छा है कि आप साल भर डेली 3 घंटे या 2 घंटे पढ़िए। थैंक यू।